हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी का सेक्शन 108 डिस्कस करेंगे जो हमें अवेटर के बारे में बताता है और कुछ एक्सप्लेनेशंस इसमें दी हुई हैं। तो हम इसे एग्जांपल के साथ आज समझेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे सेक्शन 108 हमें क्या बताता है अवेटर के बारे में। ठीक, तो ये बता रहा है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफेंस के लिए प्रवोक करता है, मतलब जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को प्रवोक करता है, या तो वो ऑफेंस करने के लिए उकसा रहा है उसे, या फिर ऐसा काम करने के लिए कि वो खुद में ही एक ऑफेंस है। जिस पर्सन को उकसाया गया है, अगर तो वो कैपेबल है कोई ऑफेंस करने के लिए और विद सेम नॉलेज एंड सेम इंटेंशन, तो जिस पर्सन ने उकसाया है वो क्या होगा, अबेटर। कैपेबल होना मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि वो अनसाउंड माइंड नहीं हो, माइनर नहीं हो। अगर तो वो अनसाउंड माइंड है तो वो कुछ इसमें आईपीसी के जनरल प्रोविज़न के थ्रू बाहर निकल जाएगा, मीन्स वो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। हाँ, बट अगर वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो कैपेबल है, मतलब अपनी प्रॉपर इंटेंशन में वो बंदा कोई काम कर रहा है, तो उसको क्या यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट हम रीड करते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इसकी बता रही है कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रवोक करता है किसी ऑफेंस के लिए, चाहे ऐसा काम जिसके लिए वो खुद बाउंड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो पुलिस आई वहाँ पे पूछताछ करने के लिए। वहाँ पे एक बंदा बैठा है डी, जिससे पुलिस पूछती है कि हाँ चल भाई तू बता कि यहाँ पे किसने किसको मारा या क्या हुआ, जो भी वहाँ का सीन हुआ। तो डी जानता है कि ए ने बी को मारा है, बट डी बताता नहीं। क्यों नहीं बताता? क्योंकि वहाँ पे एक सी नाम का बंदा है जो बिल्कुल अननोन है। वो डी से बोलता है कि तू जब पुलिस आए तेरे से पूछताछ करने तो उसे कुछ मत बताना। तो जहाँ सी बाउंड नहीं था डी को रोकने के लिए, तो सी यहाँ पे क्या है, अबेटर है। इसकी एक्सप्लेनेशन सेकंड देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड हमें बताती है कि जिसके लिए अबेटमेंट की वो काम पूरा हो या ना हो, बट अबेटर पनिशमेंट के लिए क्या होगा, कैपेबल होगा, उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। जैसे ए ने बी को मर्डर करने को कहा, बट बी ने रिफ्यूज़ कर दिया। ए ने एक बार उसे उकसाने की ट्राई तो की, उसे बोला तो, उसने एक कोई प्लान तो बनाया मर्डर करने का, बट बी ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो अलग बात है। तो जहाँ पे ए किसके लिए लायबल होगा, अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। एक्सप्लेनेशन 3 ये क्या बता रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ और कमिटिंग एन ऑफेंस, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। ये बोल रहे ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो गिल्टी हो, या उसकी सेम इंटेंशन हो, या वो कैपेबल बाय लॉ हो या ना हो क्राइम करने के लिए। जो पर्सन प्रवोक कर रहा है, उससे उकसा रहा है, वो क्या होगा, वो लायबल होगा मेनली। एग्जाम्पल, जैसे ए ने बी से कहा कि जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। बी ने ये बात सच मान ली, वो जेड की प्रॉपर्टी का पोजेशन में लेने चला गया, बट उसे बाद में थोड़े दिन बाद पता चलता है कि झूठ था जो ए ने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो जहाँ बी इतना लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने गुड फेथ के लिए किया था ये काम, बट ए अबेटमेंट के लिए लायबल होगा। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ये बड़ा सिंपल है। इसमें ये बोलते हैं कि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी एक ऑफेंस है। एग्जाम्पल, जैसे ए बी से कहता है कि वो सी को जाकर अबेट करे डी को मारने के लिए, ये क्या एक ऑफेंस है। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स इट। इट इज़ सफिशिएंट इफ ही इंगेज इन द कॉन्स्पायरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ये बोल रहा है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी के रिलेटेड है ये टोटली, जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 5।
कि जब भी कॉन्स्पायरेसी से कोई अबेटमेंट किया जाता है, उसमें जितने भी पर्सन हैं उन सबको एक सेम इंटेंशन का पता हो। अगर उनको ये नहीं पता बट फिर भी इंटेंशन से काम कोई भी एक्ट ऑफेंस करते हैं तो वो लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। इसमें जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, ए ने बी को अपना प्लान बताया, ठीक है, कि वो जेड को पॉइजन से मारेगा। तो बी बोलते कि ठीक, मैं जहर का पॉइजन का कहीं से इंतज़ाम करता हूँ, कहीं से लेकर आता हूँ। तो बी ने जाकर सी को ये सब चीज़ बता दी कि ऐसे ऐसे करके पॉइजन चाहिए, बट वो ए का नाम नहीं बता रहा सी को कि पॉइजन किसने देना है, मतलब उसने ए का नाम नहीं बताया यहाँ पे। तो सी ने बी को जहर दे दिया, तो बी ने आकर ए को दे दिया। तो ए ने वो जहर क्या किया, जेड के खाने में डाल के उसे सर्व कर दिया। जैसे ही जेड ने वो खाना खाया तो वो मर गया। तो इसमें ए बी सी ये तीनों पुनिशेबल हैं, क्योंकि ये नहीं जानता था, जो सी था वो नहीं जानता था कि ए कौन है, उसने तब भी कॉन्स्पायरेसी की, ठीक। तो यहाँ पे सी भी लायबल होगा पनिशमेंट के लिए। ए बी सी तीनों यहाँ पे लायबल हैं पनिशमेंट के लिए। आगे सेक्शन 108A, इसमें बोला गया अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। A person abets an offence within the meaning of this code who in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offence if committed in India। तो इसमें ये हमें बोल रहा है कि इंडिया में रहकर कोई पर्सन इंडिया के बाहर यानी फॉरेन में होने वाले एक्ट के लिए अबेटमेंट करता है तो उसको भी हम अबेटमेंट ही बोलेंगे, वो भी इतना ही लायबल होगा जितना कोई पर्सन इंडिया में रहकर किसी इंडियन पर्सन के अगेंस्ट करता है। तो जैसे एग्जांपल, ए इंडियन है, बी इटली में रहता है, तो ए बोलता है बी को कि तू सी को मार दे, सी भी जो इटली में रह रहा है। तो जो यहाँ पे सी को मारने की बात ए ने बी से बोली, मतलब बी भी बाहर है सी भी बाहर है, तो यहाँ पे क्या है, ये अबेटमेंट की है। तो ए ने कहा है यहाँ पे, तो ये अबेटमेंट हो गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इतना ही एक ऑफेंस माना जाएगा जितना इंडिया में रहकर किसी इंडियन बंदे को मारने का ऑफेंस माना जाता है, ठीक। ये थी आज की 5 एक्सप्लेनेशंस। तो बाकी का सेक्शन 109 या इसके अगले सेक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।